Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. My dear students of class 11th, today we will read a famous essay, Machines and Emotions, written by Bertrand Russell. सबसे पहले हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हम बर्ट्रांड रसल जो था उसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जो बर्ट्रांड रसल था 1872 में पैदा हुए और 1970 में उसकी डेथ हो गई। वो एक ब्रिटिश फिलोसोफर था और वो लॉजिकियन भी था, जिसे हम लॉजिशियन बोलते हैं। हर चीज़ के पीछे वो लॉजिक ढूंढता था। ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ही वॉज अ ग्रेट हिस्टोरियन एंड ही वॉज आल्सो ए ग्रेट राइटर। सोशल क्रिटिक भी था वो, एंड ही वॉज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिसे हम पॉलिटिकल इमांसिपेंट बोलते हैं। मतलब वो पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया था उसने। और सबसे अच्छी बात उसकी थी वो नोबेल प्राइज़ विनर भी था। ही वन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। उसने लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी कमाया था। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जो टाइटल है मशीन्स एंड द इमोशंस, मतलब मशीन्स और जज्बात। एक इंसान को मशीनों के साथ कौन से जज्बात पैदा होते हैं, कौन से जज्बातों की वाबस्तगी होती है, मतलब जब वो मशीन्स देखता है। मैं आपको ये बताऊंगा। अगर हमारे घर पे कोई काम होता है, पुराने ज़माने वो 10-15 लोग करते थे, आज वही काम एक छोटा सा ट्रैक्टर 1 घंटे में करता है कि नहीं। इसमें ड्रॉबैक्स भी है, मेरिट्स भी है, मेरिट्स भी है, डेमेरिट्स भी है। आज हम पढ़ेंगे बर्ट्रांड रसल ने जो लिखा है मशीन्स एंड द इमोशंस। हम देखेंगे मतलब कौन से जज्बात है, कौन से हमारे जज्बात हैं अब अगेंस्ट मशीन्स। नाउ वी विल रीड ऑन पेज नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 155। What have been the positive and negative influences of machines on human beings? मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब कौन से अच्छे असरात और कौन से बुरे असरात पड़े हैं मशीनों के ज़रिए किन पे, इंसानों पे कौन से अच्छे और बुरे असरात पड़े। डिस्कस दिस इन ग्रुप एंड प्रेजेंट यूर ग्रुप व्यूज टू द क्लास। अपने जो ये नज़रिया है, कौन से असरात पड़े, बुरे पड़े और अच्छे पड़े, अपने क्लास में डिस्कस करो। और फिर आपकी जो व्यू होगी, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज अबाउट मशीन्स एंड इमोशंस। व्हाट डू यू फील कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू वेर कंपेयर टू ए मशीन? अगर आपको मशीन से कंपेयर किया जाएगा तो आप क्या फीलिंग होगी उस टाइम। नाउ वी विल रीड। विल मशीन्स डिस्ट्रॉय इमोशंस? क्या जो मशीनें हैं वो एक इंसान के जज्बात को ख़त्म कर सकते हैं? और विल इमोशंस डिस्ट्रॉय मशीन्स? या जज्बात ही इंसान को ख़त्म कर सकते, या जज्बात ही मशीन्स को ख़त्म कर सकते हैं? दिस क्वेश्चन वाज सजेस्टेड, ये जो सवाल था ये सजेस्ट किया गया था, माखूज किया गया था लॉन्ग एगो, बहुत पहले, बाय सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने ये क्वेश्चन कहा था। क्या कहा था? विल मशीन्स डिस्ट्रॉय इमोशंस और विल इमोशंस डिस्ट्रॉय मशीन्स? बट इट इज़ ग्रोइंग मोर एंड मोर। अब ये ज़्यादा ही बढ़ता जाता है। एक्चुअल एज द एम्पायर ऑफ मशीन्स इज एनलार्जर। मतलब जब हकीकी क्या होता है, एम्पायर, जब हकीकी सल्तनत मशीनों का बढ़ता जा रहा है, तब ये क्वेश्चन ज़्यादा ही ज़्यादा अराइज हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन? विल मशीन्स डिस्ट्रॉय इमोशंस और विल इमोशंस डिस्ट्रॉय मशीन्स? जब मशीन्स बाजार में ज़्यादा होगी तब ये क्वेश्चन ज़्यादा ही अराइज हो गए। अच्छा, एट फर्स्ट साइट, पहले जब हम मतलब देखते हैं, एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, इट इज़ नॉट ऑब्वियस, ये वाज़ेह बिल्कुल भी नहीं है, वाई देयर शुड बी एन अपोजिशन बिटवीन मशीन्स एंड इमोशन। पहले ये बताया जाता था इंसान मशीन्स और इमोशंस के दरमियान, जो इमोशंस जज्बात के दरमियान हमें अपोजिशन क्यों लेनी चाहिए, हम क्यों इस बारे में अपोजिट हैं। अच्छा, एवरी नॉर्मल बॉय लव्स मशीन्स। हर कोई जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल बॉय है, वो मशीन से लव करता है। द बिगर एंड मोर पावरफुल दे आर, जितनी बड़ी वो मशीनें होंगी, जितनी ताकतवर वो मशीनें होंगी, द मोर ही लव्स देम, उतना ज़्यादा ये लड़का इनसे मोहब्बत करता है, ऑब्वियसली। अच्छा, नेशंस विच हैव लॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ नेशंस विच हैव लॉन्ग ट्रेडिशंस ऑफ आर्टिस्टिक एक्सेलेंस। मतलब नेशन, वो नेशन जिनको फनकाराना जज्बात ज़्यादा थे, मतलब वो फनकारी करते थे, वो नेशन, लाइक जापानीज, खासकर जापान के लोग,
आर कैप्टिवेटेड, वो गिरफ्तार हैं बाय वेस्टर्न मैकेनिकल मेथड्स, जो वेस्टर्न साइड से मशीनें आती है वो उनसे गिरफ्तार है, मतलब वो वेस्टर्न मशीनों से के बगैर कुछ काम नहीं कर सकते, वो बंधे हुए हैं। अच्छा, एज सुन एज दे कम अक्रॉस देम, जो ही वो उन्होंने मशीनों को देखा, एंड लॉन्ग ओनली, उनकी ख्वाहिश थी कि टू इमिटेट अस, वो हमारी नकल करे एज सोन एज पॉसिबल, जितना हो सके, मतलब उनकी यही ख्वाहिश थी वो इन मशीनों का नकल करे, और वो भी क्या, मशीनें तैयार करे। नथिंग एनॉयज, सबसे ज़्यादा गुस्सा क्या, सबसे ज़्यादा मतलब शरारत कब होती है, एज एन एजुकेटेड एंड ट्रैवलड एशियाटिक, एशियाटिक मीन्स दो दैट पर्सन हु लिव्स इन एशिया, उसके लिए सबसे मतलब एनॉयड टॉक ये है क्या, सो मच एज टू हेयर प्रेज ऑफ द विजडम ऑफ द ईस्ट, जब वो मशरक वाले लोगों की तारीफ़ें सुनता है तो उसके लिए बहुत एनॉयड बात होती है। एशियाटिक पर्सन जो होता है, जब वो ये सुनता है कि मशरक में जो लोग हैं उनकी तारीफ़ें की जाती है, उसके लिए बहुत ही क्या, अजियत वाली बात होती है, मतलब उसके दिल में ये नफ़रत वाली बात होती है। अच्छा, और द ट्रेडिशनल वर्चू ऑफ एसेटिक सिविलाइजेशन, और जो मतलब ट्रेडिशनल वर्चू है कहाँ की, एशियाटिक सिविलाइजेशन की, मतलब एशिया के लोग क्या करते हैं, उनके पास ज़्यादा मशीनें नहीं होती है, वो लोग ज़्यादा मतलब डेवलप्ड नहीं होती है, वो लोग ज़्यादा प्रोग्रेसर नहीं होती है, और एशियाटिक पर्सन के लिए ये बात क्या होती है, एनॉयड पर बात। ओके माय डियर, ही फील्स, वो महसूस करता है, एज ए बॉय वुड फील who was told to play with dolls instead of toy automobiles, उसको ऐसा लगता है कि एक लड़के को कहते हैं कि आप गुड़िया से खेलो, आप टॉय ऑटोमोबाइल्स, आप नकली गाड़ियों से मत खेलो, आप अगर खेलोगे तो गुड़िया के साथ खेलो। एंड लाइक ए बॉय ही वुड प्रेफर ए रियल ऑटोमोबाइल टू ए टॉय वन, ऐसा लड़का वो एक क्या करता है, वो रियल गाड़ी के साथ खेलना चाहता है, वो टॉय के साथ नहीं खेलना चाहता है, जो कि उसे कहा जाता है कि आप किसके साथ खेलो, एक गुड़िया के साथ खेलो, वो ये चाहता है कि मैं रियल टॉय ऑटोमोबाइल के साथ खेलो, नॉट रियलाइजिंग दैट इट मे रन ओवर हिम, उसे ये पता नहीं होती है, नॉट रियलाइजिंग दैट इट मे रन ओवर हिम, वो ये रियलाइज नहीं करता है कि ये गाड़ी कभी मुझ पर ऊपर भी आ जाए। अच्छा, इन द वेस्ट में, वेस्ट में, व्हेन मशीनरी वाज न्यू, जब वहाँ पे मशीनरी नई नई आई थी, देयर वाज द सेम डिलाइट इन इट, सब कोई खुश था, मतलब मशीनें जब आई थी तो हर कोई खुश था, ऑब्वियसली हर कोई खुश होता है जब मशीनें क्रिएट होती है, एक्सेप्ट ऑन द पार्ट ऑफ फ्यू पॉइंट्स, लेकिन कुछ पॉइंट बिल्कुल खुश नहीं थे। एंड एस्थेटीज मीन्स दोज पर्सन हु प्रेज फॉर द नेचर, जो क्या करते हैं, जो नेचर की क्या करते हैं, तारीफें करते हैं, वो लोग खुश नहीं थे, वो अप्रिसिएशन करते हैं नेचर की ब्यूटीनेस की, वो लोग खुश नहीं थे। द 19th सेंचुरी कंसिडर, जो 19वीं सदी के लोग थे वो ये समझते थे, इट्स सेल्फ सुपीरियर टू इट्स प्रेडिसर्स, वो अपने बुजुर्गों, अपने आबा अजदादों को अपने आप से क्या समझते थे, अच्छे समझते थे, बालातर समझते थे, चीफली बिकॉज ऑफ इट्स मैकेनिकल प्रोग्रेस, क्योंकि मैकेनिकल प्रोग्रेस की वजह से वो यह चाहते थे कि मशीनों के जरिए से हम बहुत अच्छे हैं, ये सही बात भी है। टर्न द पेज माय डियर स्टूडेंट्स, मशीन्स आर वर्शिप्ड, मशीनों की क्या की जाती है, इबादत की जाती है, बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो खूबसूरत होते हैं, क्योंकि काम जल्दी करते हैं, पावरफुल होते हैं, एंड वैल्यूड, उनका वैल्यू भी ज़्यादा होता है, बिकॉज दे कन्फर पावर, क्योंकि वो हमारे लिए अता करते हैं ताकत, सही बात है। दे आर हेटेड, उन्हें नफरत की निगाह से भी देखा जाता है, दे आर हाइडियस, वो खौफनाक होते हैं, वो नागवार होते हैं, एंड लूथर्ड, वो नापसंद किए जाते हैं, बिकॉज दे इम्पोज स्लेवरी, वो क्या करते हैं, वो गुलामी मसलत करते हैं, वो गुलामी मसलत करते हैं। एक जहाज़ इंसान के बगैर नहीं चल सकता, एक मशीन इंसान के बगैर रन नहीं हो सकती है, कोई भी चीज़ जो मशीनरी है, विदाउट ह्यूमन बींग अ मशीन कांट रन, अ मशीन कांट वर्क, इसीलिए इम्पोज स्लेवरी करती है। Do not let us suppose that one of these attitudes is right, हमें ये नहीं कहते हैं कि इसका जो ये रवैया है ये ठीक है, एंड द अदर रॉन्ग, दूसरा रवैया गलत है, एनी मोर देन इट वुड बी राइट टू मेंटेन दैट मैन हैव हेड, हमें ये कहना है कि इंसान के पास क्या होता है, ये भी हम कह सकते हैं इंसान के पास सर होता है, बट रॉन्ग टू मेंटेन दैट दे हैव फीट, लेकिन ये गलत भी नहीं कहा है कि उनके पास पैर भी होते हैं, मतलब इंसान का सर भी होता है, पैर भी होते हैं, मशीन्स के भी सर पैर होते हैं, मशीन्स पावरफुल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंसान, लेकिन इंसान के बगैर वो मशीनें नहीं चल सकती। दो वी कैन इजीली इमेजिन, हम आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, लिलिपुटियन डिस्प्यूटिंग द क्वेश्चन कंसर्निंग लिवर,
कंसर्निंग गिलिवर। जो लिलिपुटियंस लोग थे जिन्होंने बांधा रखा था किसको, गिलिवर को। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में गिलिवर एंड लिलिपुट फर्स्ट एंड सेकंड। वो उनका डिस्प्यूट था आपस में, क्या गिलिवर को रिहा किया जाए या ना किया जाए, क्या यह फ्रूटफुल साबित होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अ मशीन इज लाइक ए जिन इन अरेबियन नाइट्स। आपने एलिफ लैला देखी होगी, पुराने ज़माने में एलिफ लैला होती थी, वहाँ पे जिन जो होता था वो अपने मास्टर की हर कोई विश पूरी करता था। इसी तरह जो मशीन्स होती है ये एक जिन की तरह होती है, जिस तरह आपने अरबियन नाइट्स एलिफ लैला में देखा होगा। ब्यूटीफुल एंड बेनिफिसेंट टू इट्स मास्टर, ये ब्यूटीफुल एंड नफ़ा बख्श फ़ायदेमंद होती है अपने मास्टर के लिए, बट हेडियस, लेकिन खौफनाक, एंड टेरेबल टू द हिज एनिमीज, लेकिन खौफनाक और क्या होती है, नागवार साबित होते थे अपने एनिमी के लिए। इट इज़ ट्रू, ये सही बात है। लाइव्स एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट, मतलब वायर ही कैनॉट हियर, सॉरी हमने एक थोड़ा कुछ ड्रॉप किया यहाँ पे। बट इन आवर डे नथिंग इज अलाउड टू शो इटसेल्फ विद सच नेकेड सिंपलिसिटी। लेकिन आजकल के ज़माने हमें यह हक नहीं कि हम सादा तरीके से किसी चीज़ को देख सकें, प्लेन तरीके, सिंपल तरीके से किसी चीज़ को देख सके। द मास्टर ऑफ मशीन, ये जो मास्टर होता है मशीन का, मतलब जो इसका मालिक होता है, वो क्या करता है, इट इज़ ट्रू लिव्स एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट, वो मशीन से कोसों दूर रहता है, वो वहाँ पे कारखाने में काम नहीं करता है। फिर वायर ही कैनॉट हियर इट्स नॉइज, वो उस मशीन का शोर नहीं सुनता है। आर सी इट इज अनस्लाइटली हीप्स अप स्लैग, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स के ढेर वहाँ पे होते हैं वो भी वो नहीं देखता है। और स्मेल, जो बदबू भी नहीं सूंघ पाता है वहाँ पे। इट इज़ नॉक्शस फ्यूमस, फ्यूमस मीनस दुआएं, नॉक्शस मीनस हार्मफुल, मुजिर, वो मुजिर दुआएं जो वहाँ पे दुआएं बुखारत वहाँ पे निकलते हैं वो भी वो नहीं सूंघ पाता है। इफ़ ही एवर सीज इट, अगर उसने कभी देखी है, द ओकेजन इज सी इट इज बिफोर इट इज इंस्टॉल्ड इन यूज, तभी वो इस मशीन को देखता है जब वो इसे इंस्टॉल करते हैं, जब मशीन लगाते हैं तभी उसी टाइम वो वहाँ पे आता है, फिर कभी नहीं आता है। फिर ये जो ड्रेडफुल थिंग्स वहाँ पे आते हैं वो चीज़ें नहीं देखता है। अच्छा, फिर क्या होता है, व्हेन ही कैन एडमायर इट्स फोर्स, फिर वो इसकी तारीफ़ ही करते हैं, इसकी ताकत, इसका फोर्स की तारीफ़ ही करते हैं, यार बड़ी अच्छी मशीन है, ये है वो है। अच्छा, आर इज डेलिकेट प्रेसिशन विदाउट बीइंग ट्रबल्ड बाय डस्ट, और फिर क्या करता है, डेलिकेट प्रेसिशन विदाउट बीइंग ट्रबल्ड बाय डस्ट एंड हीट, फिर इसकी तारीफ़ ही करना शुरू कर देता है और फिर कहता है, मतलब डस्ट से दूर रह के और हीट से दूर रह के इसकी तारीफ़ ही करता है। But when he is challenged to consider the machines from the point of view of those who have to live with it and work it, जब उसे कहा जाता है कि आप उन लोगों की नज़रिए से इस मशीन को देखो जो यहाँ पे काम करते हैं, जो यहाँ की मतलब हीट बर्दाश्त करते हैं, जो यहाँ के मतलब बैड स्मेल बर्दाश्त करते हैं, उनकी नज़र से देखो। He has ready answer, उसका जवाब फटोफट ये होता है क्या, He can point out that owning its operations these men can purchase more goods, जो लोग इसमें काम करेंगे या करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, often vastly more, बहुत ज़्यादा, देन देयर ग्रेट फादर्स कुड, जो मतलब उनके आबो अजदाद यहाँ काम करते थे उनसे ज़्यादा वो लोग मतलब थिंग्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो उनके आबो अजदाद थे उनसे ज़्यादा वहाँ पे वो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे मस्ट बी हैप्पियर दैन देयर ग्रेट ग्रैंडफादर्स, और वो ये भी कहता था वो अपने आबा अजदादों से ज़्यादा खुश होंगे। इफ़ वी आर टू एक्सेप्ट एन एजप्शन, अगर हम एक फ़र्ज़ करो, हम एक फ़र्ज़ करेंगे, हम एक एजप्शन एक्सेप्ट करेंगे विच इज़ मेड बाई एवरीवन, जो हर कोई करता है। आज दिस वाज द फर्स्ट पार्ट माय डियर, एंड इंशाल्लाह रहमान इन दिस लेसन देयर विल बी 3 or 4 parts. Tomorrow we will clear the second part. Thank you my dear.